वेलकम टू सो बिजनेस आइडियाज। मैं विकास। आज हम लोग आलू चिप्स, पोटैटो चिप्स का फैक्ट्री कैसे लगा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोटैटो चिप्स का फैक्ट्री लगाने के लिए कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इसमें मैन पावर कितना चाहिए और टोटल प्राइस टोटल कॉस्ट कितना रहता है इसको लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कौन कौन सी मशीनें लगती है। तो मशीन में अगर आप मशीन दो तरह का होता है, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। अगर हम लोग सेमी ऑटोमेटिक की बात करेंगे तो उसमें कुछ काम मशीन के द्वारा होता है और कुछ काम आदमी के द्वारा होता है, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में सभी काम मशीन के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को नया स्टार्ट करना चाहते हैं या छोटे स्तर का स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सेमी ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहिए। तो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाने के लिए जो इसमें मेन मशीनें हैं वो सबसे पहला है पोटैटो पीलर। मतलब पोटैटो पीलर का काम क्या है? आलू को छीलना। दूसरा जो मशीन है वो है पोटैटो स्लाइसर। पोटैटो स्लाइसर का मतलब जो हमारा आलू है उसको स्लाइस करना। तीसरा जो मेन मशीन है वो वाटर ड्रायर। जो हम पोटैटो को स्लाइस कर लेते हैं तो स्लाइस करने के बाद पोटैटो में लगभग 76% तक वाटर होता है, तो उसको हम लोग वाटर ड्रायर के द्वारा हम लोग उसको वाटर को रिमूव करते हैं। उसके बाद जो मशीन है वो है फ्रायर। फ्रायर मतलब क्या है? जो वाटर ड्राई होने के बाद जो पोटैटो का स्लाइस बचा उसको हम लोग फ्राई करते हैं, और फ्राई करने के बाद हम लोग मसाला फ्लेवर मशीन। इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो मसाला है और फ्लेवर है उसमें हम लोग जो फ्राई किया हुआ पोटैटो है उसको हम लोग मिक्स करते हैं। उसके बाद हो गया इसमें पैकेजिंग मशीन। पैकेजिंग मशीन में क्या होता है कि इसको आपको फुल्ली ऑटोमेटिक लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अगर आप ऑटोमेटिक नहीं लेते हैं तो सही से आपका एग्जैक्ट अमाउंट सेट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए आपको एक पैकेजिंग मशीन अच्छा लेना होगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया टोटल मशीन। अब हम लोग बात करेंगे कि पोटैटो चिप्स बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए जो मेन है वो पोटैटो है। तो पोटैटो क्या होता है कि आप जो जनरली पोटैटो होता है इसको आप पोटैटो चिप्स में यूज नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो इसके लिए शुगर फ्री पोटैटो, अगर आपको अच्छा क्वालिटी का बनाना है तो आपको शुगर फ्री पोटैटो लाना होगा। ये आपको सभी जगह तो नहीं मिलता है, लेकिन कोलकाता में मिलता है, बंगाल में मिलता है और आपको गुजरात में मिलता है और अलग अलग जगह ये पाया जाता है। उसके बाद इसमें क्या है कि साइजिंग अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये मीडियम साइज का पोटैटो होना चाहिए। दूसरा आ गया ऑयल। इसमें क्या वेजिटेबल ऑयल लगता है, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो ऑयल इसमें यूज़ नहीं होता। वेजिटेबल ऑयल बहुत महंगा भी नहीं होता है, ये 100 से 150 रुपये के बीच में ये आता है। तीसरा मसाला। इसमें क्या होता है कि मसाला और फ्लेवर ये बना बनाया मिलता है। अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो आप बना बनाया ले लें, अगर आप पुराने होंगे तो आप अपने से बना सकते हैं, लेकिन नए में बनाने पे इसका जो कंपोजिशन होता है मसाला का और वो ख़राब हो गया तो ये टेस्ट खराब हो जाता है। और लास्ट जो होता है वो होता है सॉल्ट। तो ये मेन 5 रॉ मटेरियल है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा पोटैटो चिप्स है, आलू चिप्स है, इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास पोटैटो पिलर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो साइजिंग किया मतलब अच्छा साइज चुना हुआ जो हमारे पास शुगर फ्री पोटैटो है उसको हम लोग इकट्ठा करके और एक बैच में हम लोग पोटैटो पिलर में डालते हैं। पोटैटो पिलर में वाटर का प्रेशर आता है और वो घूमता है। उससे क्या होता है कि ये घूमने के बाद जो हमारा आलू है वो पूरी तरह से छिल जाता है और वाश हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसको पोटैटो पिलर से नीचे से इसको हम लोग बाहर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पोटैटो स्लाइसर आता है, ये अच्छी तरह से धुल जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पोटैटो स्लाइसर है उसमें हम लोग टोटल पोटैटो को डालते हैं, छिला हुआ पोटैटो को। उसके बाद वो क्या करता है कि हम लोग एक सेट करते हैं उसका थिकनेस, कि कितना हम लोग पोटैटो का कितना मोटा हम लोग को स्लाइस करना है। उसके बाद उस स्लाइसर में ये पोटैटो स्लाइस हो जाता है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। पोटैटो जब स्लाइस हो जाता है उसको हम लोग अच्छी तरह से वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हमारा जो वाटर ड्रायर है इसमें हम लोग पूरा स्लाइस किया हुआ पोटैटो को डालते हैं। उसका काम क्या करता है कि जो हमारा पोटैटो कटा हुआ पोटैटो है उसको पूरी तरह से वाटर को रिमूव करता है।
मतलब मैक्सिमम तो रिमूव कर ही देता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है फ्राई का, जो ये वाटर रिमूव करने का जो प्रोसेस है, ये आप समझिए एक चीज़ से, अगर आप 10 किलो आपके पास आलू है, ये आपको कॉस्टिंग निकालने में मदद मिलेगी, तो आपको मात्र इसका चिप्स 2.4 kg ही बाहर आएगा। ये आप नहीं कि 10 kg आलू है तो 10 किलो चिप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें 10 किलो में आपका जो आउटपुट है वो 2.4 से 2.5 kg ही चिप्स बनता है। ये इससे आप कॉस्टिंग निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि वाटर पूरी तरह से इसमें ड्राई हो गया, जो हमारा वाटर ड्रायर है, उसके बाद इसको हम लोग एक जो हमारा वाटर फ्रायर है, वो रेक्टेंगल शेप का वाटर फ्रायर होता है, उसमें 100 kg, 150 kg, 200 kg हम लोग वेजिटेबल ऑयल डालते हैं, उसको एक टेम्परेचर सेट करते हैं 170 डिग्री, 175, 180। उसके बाद क्या होता है, उसमें हम लोग एक फ्राई करते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए। फ्राई होने के बाद उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद जो हमारा फ्लेवरिंग और मसाला फ्लेवरिंग जो ड्रम है, उसमें हम लोग एक अमाउंट मसाला और फ्लेवर डालते हैं। उसमें हम पोटैटो चिप्स को, फ्राई किए हुए पोटैटो चिप्स को डालते हैं और उसको हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद इसका हम लोग छटैया कर लेते हैं। जब फ्राई होता है ना, तभी हम लोग जो ज़्यादा डार्क हो जाता है कलर में, उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि मसाला मिक्स होने के बाद ये पता नहीं चल पाता है सही से। उसके बाद मसाला मिक्स होने के बाद ये हमारा फिनिक्स प्रोडक्ट तैयार हो गया। फिनिक्स प्रोडक्ट तैयार होने के बाद इसको हम लोग, जो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है, उसमें हम लोग ऊपर के जो हमारा हॉपर है उसमें हम लोग इसको डालते हैं। एक साइड से पैकेजिंग मशीन आता है और पैकेजिंग मटेरियल आता है। पैकेजिंग मटेरियल आगे बढ़ता है, ऊपर से हॉपर से हमारा रॉ मटेरियल आता है जो हमारा चिप्स है, और वो जितना हम लोग सेट करते हैं 10 रुपये के पाउच में, 20 रुपये के पाउच में, 15 रुपये के पाउच में, और ये पैकेट बन के और ये बाहर निकलता है। इसका फिलिंग हम लोग नाइट्रोजन से करना है। अगर हम लोग नाइट्रोजन से नहीं करेंगे तो ये इसका जो सेल्फ लाइफ है, ये 3 महीना 4 महीना तक नहीं रह पाएगा और ये खराब हो जाएगा। तो ये ओवरऑल पूरा प्रोसेस है। पोटैटो चिप्स का प्लांट लगाने के लिए विशेष कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपको एक GST लेने की जरूरत है। अगर ये पैकेट में तैयार हो जाए तो इसलिए आपको एक ब्रांड नाम की जरूरत पड़ती है, और आप ब्रांड नेम और GST लेकर के आपको एक फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि ये फूड खाने का वस्तु है। तो ये मेन डॉक्यूमेंटेशन है, और इसमें जो मैन पावर है, सिर्फ आपको एक स्किल लेबर की ज़रूरत है, जो कि आपको इसको अच्छा से फ्राई कर पाए, और 2-3 नॉन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और आपको जो एरिया चाहिए वो 500 से 700 स्क्वायर फीट चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल रखना है, फिनिश प्रोडक्ट रखना है, सब मशीनें रखनी है। इसको आप छत पे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, तो आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। और इसको बेचना बेहद आसान है, क्योंकि चिप्स के लिए 2-3 बड़े ब्रांड हैं, उसके बाद कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है। इसको आप आसानी से बेच सकते हैं, बट आपको हमेशा, ये फूड रिलेटेड चीज़ है, तो क्वालिटी पे आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर आप सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाते हैं तो आपको इसका जो मशीन है वो 5 लाख रुपया तक में आ जाता है। लेकिन अगर इसका फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाना चाहते हैं तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपया लगेगा। लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होता है कि आपको आलू, स्टार्टिंग में आलू रखने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा लागत का चीज़ है। और एक बार आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन से शुरू करें और बाद में जाके फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लें। अब जो सबसे मेन है कि 5 लाख रुपया लगा के आप सिर्फ मशीन ले सकते हैं, लेकिन जो सबसे ध्यान रखने की चीज़ है, जो लोग को पता नहीं होता है, पैकेजिंग मटेरियल, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है। आपको कम से कम, अगर आप लेज 3-4 फ्लेवर का बनाते हैं, तो एक फ्लेवर का बनाने के लिए आपको किसी भी रोटोग्रेवियर कंपनी से संपर्क करना पड़ेगा। रोटोग्रेवियर कंपनी उसको बोलते हैं जो कि पैकेजिंग मटेरियल बनाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक फ्लेवर का बनाते हैं तो कम से कम 5 कलर होता है। तो अगर 5 कलर होता है तो आपको 5 सिलेंडर बनाना होगा। सिलेंडर पे क्या डिज़ाइन फिक्स होता है, तो 5 कलर के लिए एक सिलेंडर का कीमत कम से कम 6,000 रुपया आता है। तो एक डिज़ाइन का, एक फ्लेवर का आपको 30,000 का केवल सिलेंडर लगता है। उसके बाद आप कम से कम 200 किलो आपको लेना पड़ेगा रॉ मटेरियल। तो अगर 200 किलो आपको लेना है तो 200 से 250 रुपये पर केजी मिलता है। तो इस हिसाब से आपको 4 से 5 लाख रुपया केवल पैकेजिंग मटेरियल में लगेगा। तो 5 लाख रुपया पैकेजिंग मटेरियल में, 5 लाख रुपया मशीन में, 1 से 2 लाख का रॉ मटेरियल। तो अगर आप 10 से 12 लाख रुपया लगाते हैं तो आप अगर इसको सही ढंग से चलाते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपया आप आसानी से कमा सकते हैं। अगर इसको फैक्ट्री को सेटअप करने में
कोई भी तरह का आपको अगर दिक्कत होता हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।